और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी को लेके है। दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, और ये कहते हुए इस्तीफा दिया कि मुझे घुटन महसूस हो रही है टीएमसी में, टीएमसी के अत्याचारों से घुटन महसूस हो रही है। मैं क्या कहूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। मेरे राज्य में हिंसा हो रही है और बंगाल में हो रही हिंसा से मैं परेशान हूं। टीएमसी के सांसद दिनेश त्रिवेदी जब बोल रहे थे, बोलते बोलते अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया और ये कहा उन्होंने कि बंगाल में जो हो रहा है वो मुझसे देखा नहीं जा रहा है। आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को, माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें। तो आपने सुना टीएमसी के सांसद दिनेश त्रिवेदी को राज्यसभा से इस्तीफा उन्होंने दिया। ये कहा कि टीएमसी के अत्याचारों से मुझे घुटन हो रही है, बंगाल में टीएमसी की तरफ से अत्याचार हो रहा है और जो हिंसा हो रही है उससे मैं परेशान हूं। सर, कहने का मकसद यही है कि जिस प्रकार से वायलेंस हो रहा है हमारे प्रांत में, जिस प्रकार से लोकतंत्र में कुछ भी हो, तो मुझे यहाँ बैठा बैठा बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं करूँ क्या। हम आते हैं उस देश से जहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम और वो जो कविता होती है ना कि एमुन देश कोथाय पा खुजे पाबे गो ना गो तुमी, सेजे होच्छे आमार जन्मभूमि। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं, और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है और आई एम ग्रेटफुल टू माय पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर, मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को, माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जब अत्याचारों की बात बीजेपी कहती है तो वो आरोप होते हैं, लेकिन अब दिनेश त्रिवेदी अगर ये कह रहे हैं, खुद टीएमसी के सांसद ये कह रहे हैं, तो काफी गंभीर आरोप हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और देखिए उसकी एक वजह ये भी है कि जो लोग दिनेश त्रिवेदी को जानते हैं, मैं आपको बताऊं कि जब वो मनमोहन सरकार, एक बार फिर से मनीष से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तब तक आपको खबर बता देती हूँ। दिनेश त्रिवेदी ने कहा है कि बंगाल में रोज अत्याचार होते हैं और टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी जब ये कह रहे थे, उसी के साथ राज्यसभा में उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान भी कर दिया। ये कहा कि मैं पार्टी में बंधा हुआ हूँ और डिसिप्लिनरी बातें होती हैं पार्टी के अंदर, तो जाहिर बात है कि मैं उससे बंधा हुआ हूँ, लेकिन अब मुझे घुटन महसूस होने लगी है। मनीष, क्या जुड़ चुके हैं आप हमारे साथ वापस? जी हाँ, बिल्कुल पूर्णिमा। देखिए, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो मैं आपको बताऊं कि दिनेश त्रिवेदी शायद अभी कम से कम केंद्र सरकार, जो केंद्रीय राजनीति में कुछ उन लोगों में से हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही मॉडरेट किस्म के हैं, बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही अपराइट किस्म के हैं और अपनी बात कहने से चूकते नहीं है। वो बहुत अलग सा सोचते हैं, और ये हालत तब भी थी जब वो मनमोहन सरकार में मंत्री थे। एक समय था जब उनका ममता बनर्जी के साथ बहुत अच्छे संबंध थे,
लेकिन फिर समय गुजरा और ममता बनर्जी की कोठरी में दूसरे लोग आते चले गए और धीरे धीरे दिनेश त्रिवेदी उनसे दूर होते चले गए। तो एक सिलसिला चलता गया और जाकर वो इतनी दूरी चली गई, शायद वहां से दिनेश त्रिवेदी को लगता है कि वापस लौटना ही मुश्किल है और इसीलिए बहुत ही नाटकीय अंदाज में राज्यसभा में आकर वो इस्तीफा देते हैं। देखिए, बाकी जो दूसरे नेता अगर टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, उनमें और दिनेश त्रिवेदी में एक अंतर है। दिनेश त्रिवेदी की जो अपनी छवि है, दिनेश त्रिवेदी की जो अपनी पर्सनैलिटी है, कम से कम उस मामले में आप कह सकते हैं कि वो नेताओं के बीच में उनकी एक अलग शख्सियत मानी जाती है। जरा रोक रही हूँ मनीष। कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी, दिनेश त्रिवेदी ने जो कुछ कहा राज्यसभा के अंदर, अपने इस्तीफे का ऐलान किया, ये कहते हुए राज्य में हिंसा हो रही है, मुझे घुटन महसूस हो रही है, उस पर बीजेपी क्या कहेगी? देखिए, बहुत स्वाभाविक बात है। कोई भी ईमानदार व्यक्ति होगा, अच्छा व्यक्ति होगा, जो समाज में अच्छा काम करना चाहता है, जो राजनीति के माध्यम से देश की सेवा करना चाहता है, वह टीएमसी में रह ही नहीं सकता, उसका दम घुटेगा ही। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि दिनेश जी ने इस्तीफा दिया, क्योंकि काफी पहले से वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। और टीएमसी में आज के समय में ईमानदार व्यक्ति को, राष्ट्रभक्त व्यक्ति को काम करने के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई सम्मान भी नहीं है उसका। और जो ममता जी का अहंकार है, उनके भुआ भतीजे का जो अहंकार है, उससे हर व्यक्ति जो ईमानदारी से राजनीति करना चाहता है वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। तो दिनेश जी ने इस्तीफा दिया, मुझे कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी, अपनी बिगड़ती हुई पोजीशन को लेकर दिनेश त्रिवेदी की नाराजगी आपको ज्यादा नजर आती है, या जो कुछ भी बंगाल में हो रहा है और टीएमसी कर रही है, जो आरोप उन्होंने लगाए, उसको लेकर नाराजगी ज्यादा नजर आती है? नहीं, मुझे लगता है कि मैंने फिर इस बात को रिपीट करूंगा कि यहाँ पर जिस प्रकार ममता जी का अहंकार है, उनके भतीजे की माफियाओं के साथ संपर्क है, और जिस प्रकार से वो अच्छे लोगों को अपमानित करते हैं, उनकी पार्टी में अच्छे लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं है। और जिस प्रकार तुष्टीकरण की नीति, अपीजमेंट, घुसपैठियों को अंदर लाना, उससे कई इस प्रकार की गतिविधियां टीएमसी के अंदर चलती है जो देश के लिए खतरनाक है। और मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रभक्त होगा, जो देश की सेवा करना चाहता होगा, जो समाज सेवा करना चाहता होगा, वो टीएमसी में रह नहीं सकता। तो आप ये कह रहे हैं कि दिनेश त्रिवेदी के लिए जगह है कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी में? नहीं, हमारे बड़े अच्छे संबंध है उनसे पहले से ही, और दिनेश जी यदि बीजेपी में आएंगे तो हम स्वागत करेंगे। हमें कोई ऐसे ईमानदार लोगों को लेने में कोई तकलीफ भी नहीं है। स्वागत करेंगे आप, ये ब्रेकिंग न्यूज है। कैलाश विजयवर्गीय जो कह रहे हैं स्वागत करेंगे दिनेश त्रिवेदी अगर आना चाहते हैं बीजेपी में तो, और उनके साथ अच्छे संबंध है। आपको लगता है कैलाश विजयवर्गीय दिनेश त्रिवेदी का बीजेपी में आना पार्टी को मजबूती देगा बंगाल इलेक्शन से पहले? हाँ, निश्चित रूप से। एक अच्छा व्यक्ति जब कोई आता है किसी अच्छे दल में, तो उसका समाज में असर होता है। और मैं समझता हूँ एक संदेश पूरे बंगाल के अंदर जा रहा है कि बीजेपी आ रही है और टीएमसी जा रही है। लेकिन टाइमिंग जो है कैलाश विजयवर्गीय जी, इस वक्त दिनेश त्रिवेदी की नाराजगी आना, टीएमसी के कई लोगों का बीजेपी ज्वाइन करना, ये बीजेपी का मैनेजमेंट क्या दिखता है आपको ज्यादा अच्छा इलेक्शन से पहले? ये मैनेजमेंट वाली बात ही नहीं है, ये आशा वाली बात है, ये विश्वास वाली बात है, ये नेतृत्व के प्रति विश्वास वाली बात है। हमें कहते हुए गर्व है कि राइट टाइम में मोदी जी के नेतृत्व के प्रति लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त किया है। और भारतीय जनता पार्टी बंगाल में निश्चित रूप से सरकार बना रही है, तो इसे अच्छे लोगों को काम करने का अवसर भी देगी। कैलाश विजयवर्गीय जी, आपके अच्छे संबंध दिनेश त्रिवेदी से आप बता रहे हैं, और उनकी नाराजगी आज तो सदन के भीतर देखने को मिली। क्या आपसे बातचीत में कभी उनकी नाराजगी पहले कही गई, सुनी गई आपके द्वारा? असहज तो थे, ये तो मैंने देखा है उनको जी। कभी उन्होंने कहा कि उनके मन में आ रहा है टीएमसी छोड़ दें? जी हाँ, निश्चित रूप से कोई भी अच्छा आदमी टीएमसी में नहीं रह सकता। तो आपसे उन्होंने कहा कि वो टीएमसी छोड़ना चाहते हैं कैलाश जी? ये मुझसे नहीं कहा जी, पर वो असहज जरूर थे जी। तो यानी कि बीजेपी तैयार है दिनेश त्रिवेदी का स्वागत करने के लिए। कैलाश जी, अगर मैं पूछूं कि फहरिस्त कितनी लंबी है तो शुरू के 5 नाम बता पाएंगे? समय आने पर बिल्कुल बताएंगे। जल्दबाजी करना ठीक नहीं है, राजनीति के अंदर संभल के पेड़ रखना चाहिए, और इसलिए कोई जल्दी नहीं हमको। हमारे पास पूरा समय है, अभी अप्रैल में चुनाव है, जब तक आप देखते जाइए होता है क्या। लेकिन कैलाश जी, जो आप बयान देते हैं उससे तो ये तो तय है कि पार्टी के कई नेता आपके संपर्क में है इस वक्त। ये तो मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, ये कोई ओपन सीक्रेट है। तो यानी कि चुनाव से पहले टीएमसी के कई लोगों का बीजेपी से जुड़ना स्वाभाविक नजर आ रहा है, और आपके पास उसकी फहरिस्त तैयार है कैलाश विजयवर्गीय जी?
कब तक? गृह मंत्री जी ने अपने भाषण में एक बात कही थी, मैं आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को बताना चाहता हूँ। गृह मंत्री जब पुलिस बात बोलते ना तो सोच समझ के बोलते। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं हो ममता जी आप अकेले दिखें और आपके पीछे कोई नहीं रहो, आप जरा समझ जाइए। तो आप समझ सकते हैं गृह मंत्री ने जब कोई बात बोली है तो उसका प्रभाव तो उसके कारण तो हो गई। तो कैलाश विजयवर्गीय जी, एक आखिरी सवाल, क्या बहुत इंतजार करना होगा दिनेश त्रिवेदी का बीजेपी ज्वाइन करने में, या जल्द ही ये तस्वीर देखने को मिलेगी? अब ये तो उनसे पूछना पड़ेगा, आपको मैं इसका जवाब कैसे दे सकता हूँ? पर मैंने तो कह दिया कि हमारे दरवाजे उनके लिए खुले जी। चलिए, आपकी उनसे बातचीत होगी, उसके बाद हम आपसे जरूर रिएक्शन इस पर लेंगे, लेकिन स्वागत करने के लिए बीजेपी तैयार है और ये कहा गया कि दिनेश त्रिवेदी आते हैं तो पार्टी में उनका स्वागत है। कैलाश विजयवर्गीय को आप सुन रहे थे, हमारे साथ जुड़े थे। दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दे दिया है टीएमसी से। सांसद दिनेश त्रिवेदी ने ये कहा कि उन्हें घुटन महसूस हो रही है, जो बंगाल में हिंसा घट रही है उससे वो असहज महसूस कर रहे हैं। जरा सुनिए दिनेश त्रिवेदी ने अपने इस्तीफे के ऐलान करने के साथ क्या कहा। कहने का मकसद यही है कि जिस प्रकार से वायलेंस हो रहा है हमारे प्रांत में, जिस प्रकार से लोकतंत्र में कुछ भी हो, तो मुझे यहाँ बैठा बैठा बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं करूं क्या। हम आते हैं उस देश से जहां रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम और वो जो कविता होती है ना कि एमुन देश कोथाय पा खुजे पाबे गो ना गो तुमी, सेजे होच्छे आमार जन्मभूमि। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं, और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है और आई एम ग्रेटफुल टू माय पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर, मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच, तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें। बहुत बहुत तो दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से जरूर इस्तीफा दे दिया, लेकिन पार्टी में अभी बने हैं, तो क्या उन्हें मनाने की कोशिश होती है ये भी देखना होगा। लेकिन दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे के ऐलान के बाद ये बड़ी खबर है सोर्सेस के हवाले से, जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे दिनेश त्रिवेदी। और कैलाश विजयवर्गीय को अभी अभी आप सुन रहे थे लाइव TV9 भारतवर्ष पे ओपन ऑफर दिया, ये कहा कि अगर वो आए तो स्वागत है। अमोद राय मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमोद, यानी कि इंतजार ज्यादा नहीं करना पड़ेगा जब दिनेश त्रिवेदी ज्वाइन करेंगे बीजेपी, क्योंकि टीएमसी से नाराजगी लंबी थी उनकी। निश्चित तौर पर देखिए पूर्णिमा, पहले से ही कवायद ये चल रही थी, दिनेश त्रिवेदी टीएमसी में खुश नहीं थे, ये बात बीजेपी को मालूम थी। और मेरी जानकारी के मुताबिक पहले भी कई बार बैठक हो चुकी है और आज उन्होंने सीधे तौर पे जब घोषणा कर दिया कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो बीजेपी में जाने से उनको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बहुत सोच समझ कर उन्होंने ये निर्णय लिया है। और काफी दिनों से वो इस प्रयास में थे कि अब टीएमसी में उनको घुटन महसूस हो रही है, वहाँ नहीं रह सकते। बीजेपी के लिए बंगाल एक बड़ी चुनौती है और बीजेपी को उनका फायदा मिल सकता है। बीजेपी को बात बखूबी मालूम है, क्योंकि एक सॉफ्ट और सोफिस्टिकेटेड चेहरे के तौर पे बंगाल में उनकी अच्छी छवि है, लिहाजा उनको पार्टी में ज्वाइन कराया जाएगा। बहुत जल्द उनकी बीजेपी में ज्वाइनिंग हो जाएगी, ऐसा हम बताते हैं। बिल्कुल, सोर्सेज यही बता रहे हैं कि दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में जल्द ही शामिल होंगे। अमोद, रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। अब दिनेश गौतम इस खबर को आगे बढ़ाएंगे। दिनेश, ओवर टू यू। ये बहुत बड़ी खबर है और ममता बनर्जी के लिए एक और झटका समझ लीजिए आप। दिनेश त्रिवेदी इस्तीफा उन्होंने राज्यसभा से दे दिया, पार्टी में वो बने हुए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि पार्टी में घुटन होती है। इसका मतलब यह है कि राज्यसभा से जो उन्होंने इस्तीफा दिया है वो असल में पार्टी में परेशानी के चलते दिया है। परेशानी उनकी तो खैर अब शायद समाप्त हो जाए, लेकिन इसके साथ ममता बनर्जी की परेशानी और बढ़ गई। मनीष झा हमारे संवाददाता इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। मनीष, मुझे याद है
रेल मंत्री के तौर पर इनकी कुछ घोषणाएं और उसके बाद ममता बनर्जी का इतना नाराज हो जाना कि वो पूरी दुनिया ने देखा कि अपनी ही पार्टी के मंत्री पर वो कैसे नाराज हो सकती हैं। यूपीए के वक्त की बात कर रहा हूं मैं। ये क्या वाकई एक घुटन है, एक दर्द है, तड़प है जो इस समय कल्मिनेट हो रही है तृणमूल कांग्रेस के नेताओं में, इंक्लूडिंग दिनेश त्रिवेदी? देखिए, बहुत सही बात आपने पूछी और मुझे लगता है कि हम सबको टीएमसी के दूसरे नेताओं और दिनेश त्रिवेदी के बीच में एक फर्क समझना पड़ेगा। अक्सर ये आरोप लगते हैं कि टीएमसी के कई नेता सिर्फ सीबीआई या ईडी के दबाव में अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन करते हैं, लेकिन दिनेश त्रिवेदी के साथ ऐसी बात नहीं है। दिनेश त्रिवेदी बहुत ही साफ सुथरे राजनेता माने गए, उन पर कभी कोई आरोप नहीं लगा। और आपने एकदम सही उदाहरण दिया, जब मनमोहन सिंह की सरकार में वो रेल मंत्री थे, जब स्वास्थ्य मंत्री थे, तब भी ये बात कही जाती थी कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी और दिनेश त्रिवेदी की सोच बहुत अलग अलग चल रही है। तो वही बात हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि दर्शकों को भी ध्यान में होगा कि किस तरीके से समय के साथ दिनेश त्रिवेदी ममता बनर्जी से और अपनी पार्टी से अलग होते चले गए, हाशिए पर होते चले गए। और इस बीच ममता बनर्जी के जो कोर कैबिनेट है उसमें कभी मुकुल राय की एंट्री होती है, कभी इसके और निहितार्थ भी समझ में आ रहे हैं मुझको, और उसको भी लेकर चर्चा कर लेते हैं। जरा आपने अहम बात बताई हमको, अब जरा आमोद से इस बारे में चर्चा कर लें। आमोद, देखिए, एक होता है कि आप हो सकता है अपॉर्चुनिटी अपने लिए आप दूसरी पार्टी में देख रहे हो, आप जिस पार्टी में हो वो छोड़कर जाएं, लेकिन उसका तरीका, क्योंकि वो ग्लानि के साथ होता है, कहीं मन में ये भी होता है कि वो जो किया जा रहा है वो एक अपॉर्चुनिटी के लिए किया जा रहा है और अपनी मात्र पार्टी को छोड़ा जा रहा है, वहाँ एक ग्लानि होती है। इस तरह डंके की चोट में हाउस के अंदर जाकर इस बात का ऐलान करके इस्तीफा देना, ये तो पीड़ा दिखाता है। देखिए, निश्चित तौर पे जब राजनेता अंदर घुटन महसूस करता है पार्टी सिस्टम के अंदर, तो वो एक मौका ढूंढता है कि कब उसको उस पार्टी से किनारा करना है और अच्छे समय के तकाजा में रहता है। और आज दिनेश त्रिवेदी ने वही किया। बंगाल में चुनाव है और बीजेपी निश्चित तौर पे बहुत ही कड़ी फाइट में है और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और तृणमूल में आमना सामना है, तो किसी की भी सरकार बन सकती है। वैसे में दिनेश त्रिवेदी जैसे सोफिस्टिकेटेड नेता के बीजेपी में आने से एक पुराने चेहरे हैं, बंगाल की राजनीति में एक उनका अपना स्थान है। ममता बनर्जी के साथ काफी करीबी रिश्ता किसी जमाने में रहा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हाशिए पे थे, और ये बात उनको मालूम है और पूरा बंगाल जानता था इस बात को। तो आज जब उन्होंने घोषणा किया तो एक वर्ड उन्होंने कहा कि अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए हमने ये फैसला लिया है। निश्चित तौर से आहत हैं, परेशान थे, और आज जब अच्छा मौका मिला है तो उसका फायदा उठाते मौका बहुत अहम बात है जीवन में, क्रिकेट में, सियासत में। और ये मौका आज कैसे बना, इसका एक प्रीटेक्स्ट भी देखिए। 48 घंटे पहले दिनेश त्रिवेदी ने मोदी की तारीफ भी की थी, लोकसभा में मोदी के भाषण की तारीफ की थी उन्होंने। तो पहले मोदी की तारीफ करना और उसके 48 घंटे के बाद पार्टी में घुटन की शिकायत करके राज्यसभा से इस्तीफा दे देना, ये बताता है कि आज जिसकी पराकाष्ठा देखने को मिली है इस बयान के तौर पर, इस्तीफे के तौर पर राज्यसभा में, उसकी खदबदाहट उनके दिल में पहले से चल रही थी। और उन्होंने ट्वीट भी किया था, उन्होंने कहा था, I am personally in agreement with this. The way forward is to let our young, talented mind innovate, create and distribute wealth, pay government levies, create jobs. For that, our government officers, babus too, need to encourage the youth. ये उस संदर्भ में कहा गया था जहां प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम सब कुछ केवल बाबूज के भरोसे, आईएएस के भरोसे नहीं छोड़ सकते, हमको अपने युवाओं के हाथों में भी चीज़ें देनी होंगी। और उसके संदर्भ में, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारे पास वेल्थ क्रिएटर्स नहीं होंगे तो कैसे और रोजगार आएंगे, कैसे हम अपनी संपत्ति बढ़ाएंगे। उस संदर्भ में दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि मैं भी इस हक में हूं। असल में इसको लेकर विपक्ष हमलावर रहा है और उसने लगातार ये कहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट के बहाने जो सरकारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको लिक्विडेट किया जा रहा है और इस तरीके से सरकारी चीज़ों को, पब्लिक चीज़ों को प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है और इस तरीके से देश बेचा जा रहा है। यहाँ दिनेश त्रिवेदी ने उस बात को सही ठहराया है जहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के संदर्भ में सरकार उसकी वकालत करती है। रविशंकर दत्ता अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वेस्ट बंगाल कोलकाता से हमारे साथ, उनके पास चलते हैं। इसकी क्या खलबली देखने को मिल रही है वेस्ट बंगाल में इस घोषणा के बाद?
वहां पर रिएक्शंस आने शुरू हुए क्या? लोगों के बीच में बातचीत होनी शुरू हुई क्या, रविशंकर? देखिए, अभी तक तो तृणमूल के तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन ज़रूर सोशल मीडिया में जो तृणमूल के लोग हैं वो कह रहे हैं कि पार्टी को अब सोचना चाहिए। अगर राज्यसभा, मतलब उनके साथ विधानसभा इलेक्शन का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ना तो लोकसभा चुनाव है। दिनेश त्रिवेदी जो कि अर्जुन सिंह के साथ लोकसभा में हार गए थे बैरकपुर से, उनको राज्यसभा भेजा गया था तृणमूल में। अगर वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के अंदर रह के घुटन सा महसूस हो रहा है काम करने में, तो ज़रूर यहाँ पे कुछ समस्या है। और सोशल मीडिया में जैसे कह रहा था, तृणमूल कांग्रेस कर्मियों का जो कर्मी है, जो पार्टी का कर्मी है, वो ये कह रहा है कि पार्टी को देखना चाहिए, अगर ऐसा सीनियर लीडर्स जो है वो अगर पार्टी छोड़ के जा रहा है, वो अगर इस्तीफा दे रहे हैं अपने जगह पे, जहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद का एग्जाम्पल दिया है दिनेश त्रिवेदी ने। उन्होंने कहा कि विपक्ष और सरकार के बीच जो तालमेल रहना चाहिए, गुलाम नबी आज़ाद ने उस दिन राज्यसभा में ये कहा है, और उसके बाद आज दिनेश त्रिवेदी कह रहा है। तो कहीं से ये जो हो रहा है कि अगर आप विपक्ष है या तो आप सरकार है, उनके साथ आप बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते। पॉलिटिक्स में ये जो गिरावट आई है, इसको लेकर प्रश्न उन्होंने उठाया, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि तृणमूल कांग्रेस में रह के हमें घुटन सा महसूस हो रहा है काम करने में, इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। उन्होंने विवेकानंद का बात भी उठाया। अब ये देखने वाली बात है कि इसके बाद दिनेश त्रिवेदी क्या करते हैं। क्या वो कोई पार्टी ना ज्वाइन करके अपने आप ही रहता है, या फिर राजीव बनर्जी जिस तरीके से कहा था कि पार्टी की तरफ से मुझे जो ये जो आप कह रहे हैं कि वहां ये कहा जा रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, मतलब सिर्फ इसके कि आज भारतीय जनता पार्टी में नेताओं को अवसर दिखाई दे रहे हैं इसलिए वो जा रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है। वहाँ माहौल भी ऐसा बन रहा है कि जो सीनियर लीडर्स हैं उनको ये लग रहा है कि उनकी या तो उपेक्षा हो रही है, या उनको जिस तरह से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। ज़रा मैं अब मनीष झा के पास एक बार फिर से चलता हूँ। मनीष झा, लेकिन सवाल ये है कि आज तकलीफ क्यों हो रही है? जब रेलवे मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने बजट पेश किया था, उन्होंने फेयर बढ़ा दिया था, पैसेंजर फेयर बढ़ा दिया था, ममता बनर्जी ने उनको खूब लताड़ लगाई थी, आपको याद होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी एक तकलीफ में आप अपने उसके वेंट कब देंगे, ये कैसे तय होता है सियासत में? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, उस समय मुझे याद है कि हम लोग अक्सर दिनेश त्रिवेदी से ये पूछते थे कि आप कांग्रेस कब ज्वाइन करते हैं, टीम्स को छोड़। तो कहा जाता था कि वो मनमोहन सिंह उनको बहुत पसंद करते थे। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, दिनेश त्रिवेदी को पसंद करते थे। दिनेश त्रिवेदी उनके उस उदारीकरण और प्राइवेटाइजेशन के घोर समर्थक थे, और इसी वजह से दिनेश त्रिवेदी को ममता बनर्जी की पॉलिसी से अलग माना जाता था। शायद ये भी एक बड़ा कारण होगा। लेकिन देखिए, हमें समझना पड़ेगा, दिनेश त्रिवेदी दरअसल पश्चिम बंगाल के उस बाबू मोशाई जो तबका है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी वजह से पश्चिम बंगाल में टीएमसी को कितनी वोट आती होगी वो उसमें संदेह है। खुद अभी रविशंकर बता ही रहे आपको कि कैसे वो लोकसभा में हार गए, उसके बाद फिर टीएमसी ने उनको राज्यसभा में भेजा। तो वो वोट लाने में कितने सफलदायक होंगे बीजेपी के लिए मुझे नहीं पता अभी। लेकिन इतनी बात जरूर है कि बाबू मोशाई वाली जो कम्युनिटी है उसमें एक्सेप्टेबिलिटी दिलाने में दिनेश त्रिवेदी बहुत कारगर होंगे, क्योंकि उनकी छवि जो है वो बहुत साफ सुथरी है, बहुत बेबाक बोलते हैं, पढ़े लिखे अपराइट किस्म के व्यक्ति हैं, और इसलिए मनमोहन सिंह के समय भी उनको काफी पसंद कहा जाता था। कुल मिलाकर ये था कि वो पश्चिम बंगाल में भले ही बहुत ज्यादा पॉपुलर ना हो, लेकिन वो दिल्ली की राजनीति में बहुत लोगों को सूट करते थे। एक ऐसा चेहरा जो कि संभ्रांत वर्ग का प्रतीक भी था, एक ऐसा चेहरा उदारीकरण का एक ध्वज लेकर आगे बढ़ सकता था। तो आज जब दिनेश त्रिवेदी नाटकीय अंदाज में रिजाइन करते हैं, तो टाइमिंग पर तो सवाल उठेगा ही कि दिनेश त्रिवेदी को भी अपनी आत्मा की आवाज सुनने में कई साल लगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने अचानक एक दिन ये फैसला किया, लंबा समय लगा, और तब जाकर उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब इस घुटन को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन फिर इतने दिन तक इसी घुटन के साथ रहे, इसी घुटन के बीच उन्होंने राज्यसभा भी ज्वाइन की, तो तमाम बातें होंगी। लेकिन फिर वही है कि राजनेता अगर अवसर को ना भापे तो फिर वो कैसा राजनेता। जी, तो निश्चित रूप से कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक कांटे, कुछ एक भाले, कुछ एक तीर आपके जिगर में धंसे हुए रहते हैं। दिनेश त्रिवेदी को याद होगा कि 2012 में उन्होंने जब रेल बजट प्रेजेंट किया था, पैसेंजर फेयर बढ़ाए थे, ममता बनर्जी उन्हीं की पार्टी के लीडर ने उसको अपोज किया, और हालात ये बने कि कहा गया मनमोहन सिंह से, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, कि आप इनको हटाइए और मुकुल रॉय को बनाइए इनकी जगह रेल मंत्री। ये सब बातें कहीं ना कहीं जहन में रहती हैं, बैक ऑफ माइंड में रहती हैं, और वो वक्त आने पर उनको वेंट दिया जाता है। अब जरा एक बार फिर से रविशंकर के पास चलें। रविशंकर दत्ता, मैं देखता हूं वहां गुजरात को लेकर खासा एक प्रोजेक्शन देने की कोशिश की जाती है ममता बनर्जी की तरफ से, कि गुजरात आके बंगाल पर शासन नहीं करेगा, हम गुजरात नहीं बनने देंगे, वगैरह वगैरह। उनको ये भी मालूम होगा कि दिनेश त्रिवेदी के माता पिता गुजराती हैं।
जी बिल्कुल, ये तो एक बात है, लेकिन दिनेश त्रिवेदी जो कि बंगाल के हैं, बैरकपुर से है, हमेशा वो तृणमूल के साथ ही रहा है। जब आप रेलवे बजट का बात कर रहे थे तब वो पार्टी के साथ उनका एक टक्कर हुआ था, तब उन्होंने रेजिग्नेशन देने की एक बात कही थी, लेकिन पार्टी से कहा गया था कि वो एक तात्विक लीडर है, जो कि जैसे कि मनीष जी कह रहे थे कि वो मास पुलर नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा में खड़े हो जाएंगे और लोग उनको देख के वोट दे देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो जो लीडर है वो एलिट क्लास का लीडर है, जो कि राज्यसभा में सूट करते हैं, जो एलिट क्लास लोग होते हैं उनको समझाने में, क्योंकि वो एडुकेटेड है। अब जाके बात यहाँ पे खड़ा हुआ है कि तृणमूल पार्टी के अंदर अब रह के उनको कौन सा घुटन महसूस हो रहा है, क्योंकि अब तो मुद्दा लोकसभा का नहीं है, अब मुद्दा राज्यसभा का नहीं है यहाँ पे पश्चिम बंगाल में ये विधानसभा का वोट। अब वो कह रहे हैं, वो जो बात कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रहा है, हिंसा कहीं दिनों से हो रहा है। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग जो आपने बात कही ना, ये अपने आप में कुछ और बातों को जन्म देती है। रविशंकर, आपकी कही हुई बात से ही मेरे जहन में कुछ और चीजें आ रही हैं। मसलन दिनेश त्रिवेदी भी अब इस्तीफा दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में आने के कयास लग रहे हैं। इस बात को लेकर मुकुल क्या सोच रहे होंगे, इस बात को लेकर क्या सोच रहे होंगे शिवेंदु, क्योंकि एक तरीके से ये माना जा रहा था, दिलीप घोष क्या सोच रहे होंगे, वो लोग जिनको ये माना जा रहा है कि ये नेचुरल कंटेंडर्स होंगे सीएमशिप के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो। अब दिनेश त्रिवेदी के रेजिग्नेशन के बाद और इस अटकल के बीच कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, क्या सोचा जा रहा होगा। कुछ देर पहले हमने कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के नेता से बातचीत की और ये समझने की कोशिश की कि कब तक ज्वाइन कर सकते हैं दिनेश त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी। देखिए, बहुत स्वाभाविक बात है, कोई भी ईमानदार व्यक्ति होगा, अच्छा व्यक्ति होगा, जो समाज में अच्छा काम करना चाहता है, जो राजनीति के माध्यम से देश की सेवा करना चाहता है, वह टीएमसी में रह ही नहीं सकता, उसका दम घुटेगा ही। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि दिनेश जी ने इस्तीफा दिया, क्योंकि काफी पहले से वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। और टीएमसी में आज के समय में ईमानदार व्यक्ति को, राष्ट्रभक्त व्यक्ति को काम करने के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई सम्मान भी नहीं है उसका। और जो ममता जी का अहंकार है, उनके भुआ भतीजे का जो अहंकार है, उससे हर व्यक्ति जो ईमानदारी से राजनीति करना चाहता है वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। तो दिनेश जी ने इस्तीफा दिया, मुझे कोई आश्चर्य नहीं। मुझे लगता है कि मैंने फिर इस बात को रिपीट करूंगा कि यहाँ पर जिस प्रकार ममता जी का अहंकार है, उनके भतीजे की माफियाओं के साथ संपर्क है, और जिस प्रकार से वो अच्छे लोगों को अपमानित करते हैं, उनकी पार्टी में अच्छे लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं। जिस प्रकार तुष्टीकरण की नीति, अपीजमेंट, घुसपैठियों को अंदर लाना, उससे कई इस प्रकार की गतिविधियां टीएमसी के अंदर चलती है जो देश के लिए खतरनाक है। और मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रभक्त होगा, जो देश की सेवा करना चाहता होगा, जो समाज सेवा करना चाहता होगा, वो टीएमसी में रह नहीं सकता। नहीं, हमारे बड़े अच्छे संबंध है उनसे। और दिनेश जी यदि बीजेपी में आएंगे तो हम स्वागत करेंगे, हमें कोई ऐसे ईमानदार लोगों को लेने में कोई तकलीफ भी नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से एक अच्छा व्यक्ति जब कोई आता है किसी अच्छे दल में तो उसका समाज में असर होता है। तो मैं समझता हूँ एक संदेश पूरे बंगाल के अंदर जा रहा है कि बीजेपी आ रही है और टीएमसी जा रही है। ये मैनेजमेंट वाली बात ही नहीं है, ये आशा वाली बात है, ये विश्वास वाली बात है, ये नेतृत्व के प्रति विश्वास वाली बात है। हमें कहते हुए गर्व है कि राइट टाइम में मोदी जी के नेतृत्व के प्रति लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त किया है, और भारतीय जनता पार्टी बंगाल में निश्चित रूप से सरकार बना रही है। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और एक संदेश चला गया है कि टीएमसी जा रही है, बीजेपी आ रही है। और अभी दिनेश जी ने टीएमसी से इस्तीफा दिया है, पर अभी हमसे कोई चर्चा नहीं हुई है, पर यदि वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। भारतीय जो বলেছেন অমিত শাহজির বক্তব্যের পর যে আমরা সবাই ভ্রষ্টাচারী আর তোমরা সবাই দুষ্টাচারী। দেখুন, ওনার এই ধরনের পাগলামির জন্য আজকে ওনার বড় বড় নেতারা পার্টি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। দিনেশ त्रिवेदी পদত্যাগ করেছেন, রাজ্যসভায় ভাষণ দিয়ে এসে বলেছেন কেন। बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। अर्जुन सिंह साहब, दिनेश त्रिवेदी आ रहे हैं क्या बीजेपी में? देखिए, दिनेश त्रिवेदी जी ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया है और मैंने उनको वेलकम भी जनाया है, और भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो बहुत खुशी होगी। व्यक्तिगत रूप से मुझे भारतीय जनता पार्टी में आए, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस में उन्होंने खुद ही कहा, और एक बार पहले भी कहा था कि जब रेल मंत्री थे तो उनको जबरदस्ती हटाया गया था, क्योंकि उन्होंने रेल के भलाई के लिए कुछ करना चाहा था।
तो उस समय कहा गया था, उसमें उन्होंने कहा था कि रेल आईसीयू में चला गया है, उसको निकालने की कोशिश के लिए कुछ उन्होंने भाड़ा बढ़ाने की बात कही थी, तो उनको निकाल दिया गया था। तो अभी वे आए यदि तो वेलकम है, साथ में मिलकर काम करेंगे। नहीं, लेकिन ये तय हो गया या होना है, ये उसी की शुरुआत हुई है जो आखिरकार कल्मिनेट होगा बीजेपी ज्वाइनिंग में, या अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता? मैं तो इस बार में मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं, लेकिन मैंने उनको अभिनंदन जनाया है, क्योंकि मेरे बड़े भाई की तरह हैं, और मैंने उनको पहला फोन किया कि आपने बहुत अच्छा काम किया, अगर आप भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो हमारा हम लोग की तरफ स्वागत। लेकिन बैरकपुर में जिनको आपने पहले पाले में उस तरफ खड़े हुए देखा है कंटेंडर के तौर पर, उनको क्या आप अपनी तरफ देखते हुए सहज महसूस करते हैं? मुझे कोई असहज है ही नहीं है। मैं तो ममता बनर्जी से लड़ रहा था, दिनेश त्रिवेदी जी से तो लड़ नहीं रहा था, क्योंकि दिनेश त्रिवेदी जी को ममता बनर्जी ने खुद ये लड़ाई लड़ी थी। दिनेश त्रिवेदी जी जो सिंबलिक थे, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं। तो ये अब उन्होंने ये भी कहा कि ये पार्टी से घुटन की वजह से है। अब एक बात ये समझ में नहीं आती अर्जुन सिंह जी, आपने तो दोनों तरफ का माहौल देखा, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये घुटन जो है वो चली आ रही होती है, वो किस समय उसको वेंट दिया जाएगा, ये तब तय होता है जब दूसरी पार्टी में अवसर मिलने लगते हैं? नहीं, देखिए, राजनीतिक माहौल जब तक नहीं बनता है तब तक क्यों लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। और यहाँ की परिस्थिति आपको शायद पता नहीं है। आज 18 महीना पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में आया, मेरे परिवार के करीब 70 लोग जेल में गए। मैं जब उस पार्टी में था तो मैं बहुत अच्छा व्यक्ति था, संगठनिक व्यक्ति था, और मैं ममता बनर्जी का क्या बोलते हैं कि आंख का सबसे तारा था। और जैसे मैंने उस पार्टी को छोड़ा, क्यों छोड़ा, ये सेक्रेटरी मैटर है, क्योंकि वहाँ सही मानों में डिक्टेटरशिप है और आप अपनी बात नहीं कह सकते हैं। आप अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है बोलेंगे तो ममता बनर्जी कहे कि मैं डॉक्टर पैदा करूंगा, हटाओ, चुप करो, बसो, अनेक कथा हो तुम्हारा, अनेक कथा बोले तुम्हें। तो इस तरह का यदि माहौल जहाँ रहे तो वहाँ आप कर क्या सकते हैं। और राजनीति में लोग आके युद्ध करने के लिए तो राजनीति में आते नहीं है। राजनीति में लोगों के साथ काम करना, लोगों के लिए काम करना, ये सोच के आ जाता है। तो बंगाल की हालत इसी तरह से है कि लोग को जबरदस्ती यहाँ उनके पार्टी में रहना होगा, नहीं तो जेल में जाना होगा। इतना बड़ा माने कुशासन और अत्याचार शायद ही आपको किसी भी राजनीतिक दल में नहीं मिला। एक बात और मैं समझना चाहता हूं अर्जुन सिंह जी, इनके बारे में कहा यह जाता है कि मास पुलर लीडर के तौर पर नहीं देखे जाते, संभ्रांत सुशिक्षित व्यक्ति हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ होगा इनके आने से? देखिए, एक बड़ी पार्टी में हर तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है, और एक सही पार्टी जो आइडियोलॉजी पर चलती है उसमें और भी जरूरत पड़ती है। और रही, ठीक है, मास पुलर नहीं है, लेकिन पार्टी में बहुत स्तर पर काम करने का जगह है और ये काम करेंगे। और मुझे लगता है कि बंगाल में एक परसेप्शन बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है और तृणमूल कांग्रेस जा रही है। इसमें एक बहुत बड़ा माइलस्टोन इनके लिए, हमारे पार्टी के लिए भी होगा। अर्जुन सिंह जी, आपसे मेरी गाहे बगाहे इधर बात होती ही रही है, कॉन्क्लेव में भी आपसे मुलाकात हुई थी। आपने एक बात कही थी कि देखिए हमारे पास तो लिस्ट है और इतने लोग ज्वाइन करेंगे कम से कम तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। आपने एक नंबर भी दिया था, उस लिस्ट में दिनेश त्रिवेदी पहले से थे, आप जोड़ेंगे उनको? जी, पहले से थे। और कोई नाम बता दीजिए। आप देखिए भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन आप राज्यसभा के और लोग भी हैं। राज्यसभा से और भी लोग हैं? जी जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अर्जुन सिंह, सांसद बीजेपी, कह रहे हैं इस लिस्ट में और भी हैं कई टीएमसी राज्यसभा से। राज्यसभा के सांसद टीएमसी के कुछ और झटका दे सकते हैं क्या, ये सवाल छोड़ते हुए और इस सवाल के साथ हमको आपको छोड़ते हुए अर्जुन सिंह बैरकपुर से, वो सांसद भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने दिनेश त्रिवेदी को तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर हराया था, वो ये कह रहे हैं कि मैं उनको अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर नहीं देखता, मेरी लड़ाई तो ममता बनर्जी से थी। वो ये भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने हालात ऐसे कर दिए हैं कि वहां पर हर किसी को घुटन महसूस हो रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने भी यही कहा कि जिसका थोड़ा भी आत्मसम्मान है वो कोई भी व्यक्ति ममता बनर्जी के साथ उनकी पार्टी में काम नहीं कर सकता। क्या दिनेश त्रिवेदी ने
इसी भावना को जाहिर किया है राज्यसभा में, ये कहते हुए कि पार्टी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उसके लिए मैं उसका आभारी हूँ, लेकिन अब मुझे घुटन हो रही है और मैं राज्यसभा से इस्तीफा देता हूँ। रविशंकर दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास एक बार फिर से मैं चलता हूं। हर तरह के व्यक्ति की आवश्यकता होती है पार्टी में, और दिनेश त्रिवेदी का नाम पहले से था उस लिस्ट में जो भारतीय जनता पार्टी में आने वाले थे तृणमूल कांग्रेस से। दिनेश त्रिवेदी अगर ज्वाइन करते हैं भारतीय जनता पार्टी तो यह स्टेटमेंट उनके फ्यूचर को लेकर क्या बताता है रविशंकर? देखिए दिनेश, रविशंकर रुकिए जरा, कैलाश विजयवर्गीय कुछ कह रहे हैं। सवाल अहंकार के कारण हर स्वाभिमानी अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ सा महसूस करता है। तो क्या बीजेपी में सर आपको उनका स्वागत करना चाहिए? वो अगर बीजेपी में आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। तो सर क्या आपसे कुछ बातचीत हुई है, कुछ ऐसे अभी बातचीत करेंगे? मेरी पहले उनसे चर्चा जरूर हुई थी, पर वो बहुत दुखी थे और वो पार्टी छोड़ना चाहते थे। तो सर क्या आप लोग अब उनके साथ कोई कांटेक्ट करेंगे बीजेपी के लिए? नहीं, वो अगर बीजेपी में आएंगे तो हम स्वागत करेंगे। तो ये बहुत बड़ा बयान है कैलाश विजयवर्गीय का। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आए तो स्वागत करेंगे। सवाल ये पूछा गया था कि क्या आप उनको भारतीय जनता पार्टी में बुलाएंगे, उन्होंने कहा कि वो आए तो हम स्वागत करेंगे। उनसे पूछा गया कि बात हुई थी, उन्होंने कहा इधर बात नहीं हुई, पहले बात हुई थी, लेकिन तब उन्होंने अपनी पीड़ा हमको बताई थी। सुनिए कैलाश विजयवर्गीय ने और क्या कहा था इस बारे में। बंगाल की राजनीति में जो व्यक्ति अच्छा है, ईमानदार है, ईमानदारी से प्रदेश की सेवा करना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, समाज की सेवा करना चाहता है, उसका टीएमसी में कोई सम्मान नहीं है और टीएमसी में वह रह ही नहीं सकता। और विशेषकर भुआ, पीसी और बाइपो के अहंकार के कारण कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति टीएमसी में नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि दिनेश जी ने बहुत देर कर दी। मुझे तो साल भर पहले एक बार एयरपोर्ट पे मिले थे, तब उन्होंने कहा था कि बहुत ख़राब स्थिति है, मैं बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा हूँ, पर टीएमसी छोड़ते छोड़ते उनको साल भर लग गया। वास्तव में बंगाल में एक बात बहुत साफ हो गई है कि अगर बंगाल का विकास जो चाहता है वह मोदी जी के प्रति विश्वास व्यक्त कर रहा है। बंगाल का जो विश्वास चाहता है वो बीजेपी में आके काम करना चाहता है। और एक संदेश चला गया है कि टीएमसी जा रही है, बीजेपी आ रही है। और अभी दिनेश जी ने टीएमसी से इस्तीफा दिया है, पर अभी हमसे कोई चर्चा नहीं हुई है, पर यदि वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। और आज भी राज्यसभा में इस्तीफे से पहले दिनेश त्रिवेदी ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। तो आज भी जब देखते हैं कि देश की क्या परिस्थिति, पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखती है। कोविड का भी जब हुआ, दुनिया देख रही थी कि किस प्रकार हिंदुस्तान आगे निकलेगा। बहुत अच्छी तरह सबने मिलकर, जैसे प्रधानमंत्री ने बताया कि 130 करोड़, मगर नेतृत्व उनका था। दिनेश त्रिवेदी आज उन्होंने भी राज्यसभा से अपने इस्तीफे का ऐलान करके और ये कहते हुए कि पार्टी में घुटन होती है तृणमूल कांग्रेस में, ये कहते हुए एक हलचल मचा दी है। इसके तमाम मायने निकाले जा रहे हैं और इसका अर्थ क्या है भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और बंगाल चुनावों के मद्देनजर, इस पर बातचीत चल रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।